नमः जनभाषायै संस्कृताय मित्रों, श्री गुरुवे नमः। वंदे वेदमातरम्। संस्कृत वायतजेंद्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस एपिसोड में नीति शतक के 90 श्लोक का वाचन, व्याख्या, छंद ज्ञान आदि चीज़ें जानेंगे। प्रारंभ करते हैं। यहाँ शिखरणी छंद है। शिखरणी छंद का लक्षण होता है रसई रुद्रैश छिन्ना यमन सबला गह शिखरणी, अर्थात रस 6 हैं। साहित्य की रस की बात नहीं हो रही, यहाँ खाने के रसों की बात हो रही। तो खाने के समय 6 रस होते हैं। उन 6 रस में 6 और रुद्र कितने हैं? 11। तो 6 और 11 मात्राओं पर यति देनी है इसको, अर्थात बीच में से तोड़ना है। तो यदा किंचिज्ञो हम, यहाँ 6 वर्ण हो गए, यहाँ रोक देंगे अपनी जो कला है बोलने का। और फिर द्वीप एवं मदान्धा संभवम, यहाँ 11 हो जाएंगे, फिर रोक लेंगे। कुल इसमें 17 वर्ण होते हैं। प्रारंभ करते हैं। यदा किंचिज्ञो हम द्वीप एव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किञ्चिद् बुधजनसकाशादवगतं रसैरुद्रैश्चिन्नायमनसफलागः शिखरिणी तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। यदि आप साहित्य में अच्छा पकड़ रखते हैं तो आप गाकर भी समझ सकते हैं कि कौन सा छंद है। जैसे मैंने अभी बीच में लक्षण डाल दिया था, तो आप भी किसी भी लक्षण को डाल सकते हैं। जैसे उपजाति का लक्षण है तो उपेंद्र वज्रा जसदास चतुगा, ऐसा कर सकते हैं। या फिर अनुष्टुप का है श्लोक षष्ठम गुरुरगेयम, शार्दुल विक्रीडितम का है तो सूर्याश्वई मसजस्तः स गुरवः। इस प्रकार लक्षण डालकर आप पहचान सकते हैं। तो कहा यदा अर्थात जब, यह सब अव्यय हैं। यदा तदा कदा सर्वदा अव्यय होते हैं। तो यदा मतलब जब। किंचिज्ञ हम पहले श्लोक में भी पढ़ चुके हैं, पहले नहीं मतलब पूर्व के श्लोकों में पढ़ चुके हैं। ज्ञा अर्थात क्या होता है? जानना। अज्ञः सुखमाराध्यः, तो वहाँ ज्ञा अर्थात क्या होता है? जानना। तो यहाँ भी यही लिखा है किंचिद, जब मैं कुछ जानता था। ज्ञो अहम, संधि हो गई वहाँ पर, विसर्ग को ओकार आदेश हो जाता है। तो यदा जब मैं किंचित जानता था, ज्ञा अर्थात जानना, अहम अर्थात मैं, अहम आवाम वयम, जब मैं कुछ जानता था, किंचित जानता था। तो द्वीप इव मदान्धः, द्वीप कहीं कहीं गज भी लिखा है, गज एव मदान्धः संभवम, पर यहाँ द्वीप लिखा है। द्वीप अर्थात वही एक अर्थ होता है, द्वीप अर्थात भी हाथी ही होता है और गज अर्थात भी हाथी ही होता है। द्वीप अर्थात दो जगह से जो पानी पी सकता हो, ऐसा जानवर या ऐसा व्यक्ति जो 2 जगह से पानी पी सकता हो, तो वही हाथी के बारे में ही है। तो द्वीप इव अर्थात समान, इव भी अव्यय है। द्वीप इव मद अंधः, मद जब हाथी का मद बहता है ना, तो हाथी किसी की नहीं सुनता। हाथी की जवानी तभी मानी जाती है जब उसका मद बहने लगता है, और उस समय वह फुल जोश में रहता है। घर तोड़ देगा, मकान तोड़ देगा, पेड़ तोड़ देगा, केले के पेड़ तोड़ देता है अपने फुल मद में। जब उसका मद बहता है तो बहुत घमंड में रहता है। उसी के समान मैं हो गया था, संभवम अर्थात मैं भी हो गया था उसके समान। किसके समान? कहा हाथी सामान्य नहीं है, जिसमें मद से अंध हो चुका है, अपने मद बहने से वह अंधा हो चुका है, ऐसा हाथी, उसके समान मैं हो गया था। कब? जब मैं कुछ जानता था, किंचित जानता था। तदा तब सर्वज्ञोस्मि, तब मैं अपने आप को सर्वज्ञ जानने लगा, सब कुछ जानने वाला। जब मैं कुछ जानता था तब मैं हाथी के समान मद वाला हो गया, और तब मैं अपने आप को समझने लगा कि मुझे सब कुछ पता है। यहाँ 2-3 संधियाँ हो गई। सर्वज्ञः अस्मीति धन अब अभवत और अवलिप्तम, ऐसी संधियाँ हुई हैं। तो यहाँ पहले सर्वज्ञोस्मीति और अभवत, यहाँ एक यण संधि हो गई, तो या आदेश हो गया तो त्या रूप बन गया। फिर अभवत और अवलिप्तम, यहाँ संधि हुई, जस्ट हो गया तो दा आदेश हो गया, तो अभवत, तो अवलिप्तम भवद अवलिप्तम हो गया। तो कहा तदा तब सर्वज्ञोस्मीति, जब मैं अपने आप को सर्वज्ञ जानने लगा था, भूतकाल। अभवत अवलिप्तम मम मनः, मेरा जो मन है वह अवलिप्त हो गया था। किसमें? तो उस मद में मैं अंध हो गया था, उसमें डूब चुका था कि मैं ही सब कुछ जानने वाला हूँ, मुझसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। जब मैं किंचित जानता था, किंचित। यदा किंचित, फिर कहा यदा किंचित जब, यदा अर्थात जब, किंचित अर्थात कुछ थोड़ा। बुध अर्थात जो जानने वाले हैं,
बुध अर्थात यहाँ ग्रह नहीं है, बुध अर्थात जो जानने वाले, बुधजन अच्छे लोग हैं, साधु लोग, उनसे शकाशात यानी अचानक, अवगतम जब मैं उनसे अचानक अवगत हुआ, कुछ उनसे थोड़ा बहुत जाना मैंने। यदा किंचित किंचित जब मैंने बुधजनों से, अच्छे लोगों से, साधु लोगों से किंचित किंचित सकाशात अचानक उनसे अवगत हुआ, उनसे जाना, उनसे उनका ज्ञान लिया, उनसे उनके ज्ञान के बारे में पूछा, तदा तब जो मेरा मूर्खोस्मीति, जो मेरा मूर्ख होने का घमंड था, जो मद था, वह कैसा चला गया। तो कहा ज्वर एवं मदो में व्यापकता, ज्वर अर्थात बुखार, एवं अर्थात समान, मदो अर्थात जो मेरा मद था, हाथी के समान जो मेरा मद बह रहा था कि मुझसे ज़्यादा ज्ञानवान कोई नहीं है। मैं अर्थात मेरा जो मद बह रहा था वह व्यापकता गया, वह सब चला गया। कहाँ चला गया? जब मैंने बुद्धजन अच्छे साधु लोगों से संगति की, उनसे कुछ ज्ञान जाना, तब मुझे पता चला कि मुझसे ज़्यादा ज्ञानी लोग भी इस संसार में रहते हैं। यदा किंचिज्ञो हम जब मैं कुछ जानता था, तब द्वीप एवं मदान्ध संभवम मैं हाथी की तरह मदान्ध हो गया था उस समय। तदा सर्वज्ञोस्मीति मैं अपने आप को सर्वज्ञ जानने लगा था। उस समय मैं अपने मद में अवलिप्त हो गया था। मेरा मन उस मद के अंध में डूब चुका था। फिर मैंने तब जब किंचित कुछ मैंने बुद्धजन लोग, अच्छे लोगों के साथ शकाशाद अर्थात अचानक बुद्धजन लोगों से मैंने अवगत हुआ, उनसे कुछ ज्ञान लिया। तदा मूर्खोस्मीति जब मेरे मूर्ख होने का जो घमंड था, जो मद था, वह ज्वर के समान अर्थात बुखार के समान, ज्वर अर्थात बुखार के समान व्यपगतः चला गया। यह मद तारने का, घमंड तारने का, किसी भी व्यक्ति को कितना ही घमंड हो जाए, उसको यह श्लोक पढ़ा दीजिए। अगर वह इस श्लोक को समझ गया तो जीवन में उसको कभी घमंड नहीं होगा। क्योंकि अभी हमने पिछले श्लोक में ही पढ़ा है कि आपसे ज़्यादा भी कोई ना कोई हो सकता है। स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा, हर क्षेत्र में आप सक्सेसफुल नहीं, हर क्षेत्र में आपकी पकड़ नहीं है। आपसे भी कई क्षेत्र में, मान लीजिए आप संस्कृत के क्षेत्र में ही हैं तो संस्कृत के क्षेत्र में भी आपसे कई ज़्यादा ज्ञानवान लोग भी होंगे। इसलिए कभी घमंड मत कीजिए, और यदि घमंड हो भी जाए थोड़ा बहुत तो यह श्लोक पढ़ लीजिए, यह श्लोक को जीवन में आत्मसात कर लीजिए। मैं तो रोज़ पढ़ता हूँ इसको, तो मुझे कभी घमंड होता ही नहीं है, क्योंकि हर क्षेत्र में आपसे बेहतरीन लोग मिलेंगे, और यदि बेहतरीन नहीं भी हैं तो भी आगे आएंगे। यदि आप सोचते हैं कि मैं अकेला अभी, मान लीजिए अभी भी हूँ, तो मेरे बाद कोई बेहतरीन लोग नहीं आएगा, तो आपके जाने के बाद आप सदैव तो नहीं रहेंगे, आपके जाने के बाद भी कई बेहतरीन लोग आएंगे। आपसे पहले भी कई बेहतरीन लोग हो चुके हैं, कालिदास जी हो चुके हैं, भारवी हो चुके हैं, और भर्तृहरि जी हो चुके हैं, कई विद्वान हो चुके हैं, कई विद्वान वर्तमान में हैं और कई विद्वान भविष्य में होंगे। इसलिए कभी भी घमंड मत कीजिए। धन का, तन का और सौंदर्य का, किसी भी प्रकार का घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। अब इसका लक्षण लगा लेते हैं हम। रसई रुद्रेश छिन्ना यमन सबला गा शिखरणी। तो कहता है यगण मगण नगण सगण भगण और लघु गुरु, ऐसा इसका लक्षण बनता है। तो हम इसको जमा लेते हैं। तो मित्रों हमने छंद जमा लिया है। जैसे छंद में देखिए आप, रसई रुद्र अर्थात रस और रुद्र पर हमको इसको यदि देना है, तो इसमें जो गण लगे हैं वह गण हैं यगण मगण नगण सगण भगण लघु गुरु। तो यगण में यमाता 1 लघु 2 गुरु हो जाएंगे, मगण में 3 गुरु, नगण में 3 लघु हो जाएंगे, सगण में 2 गुरु 1 लघु, 2 लघु 1 गुरु हो जाएंगे, भगण में 1 गुरु 2 लघु और लघु गुरु बाद में होंगे। कुल 17 वर्ण होते हैं इसमें, 6 और 11 पर यति दी जाती है। जैसे देखिए आप, यदा या अकेला है तो यह लघु हो जाएगा, दा लघु हो जाए, दा गुरु हो जाएगा, की अंग संयोग है यहाँ का तो गुरु हो जाएगा, फिर ची भी गुरु हो जाएगा क्योंकि ज्ञा है, ज्ञा संयुक्ताक्षर है, संयोग है तो गुरु हो जाएगा। फिर ग्यो है मतलब ओकार है तो गुरु हो जाएगा। फिर हम अनुस्वार है फिर गुरु हो जाएगा। फिर द्वि तो अब संयुक्ताक्षर है पर उसके आगे कोई संयुक्ताक्षर नहीं है तो वह लघु हो जाएगा। पा लघु हो जाएगा, ई लघु, बा लघु, माँ लघु, तो द्वि लघु हो जाएगा, ई लघु, पा लघु, ई लघु, वा लघु, माँ लघु हो जाएगा, दा गुरु हो जाएगा, धा गुरु हो जाएगा, विसर्ग है, सा म भ ये तीनों लघु हो जाएंगे, और वम यहाँ अनुस्वार है गुरु हो जाएगा। आगे की आप ठीक उसी प्रकार की 3 पंक्तियाँ भी उसी प्रकार से जमेंगी। आप देखिए इसमें एक ट्रिक भी है भाई जानने की, अगर आप समझ पाएँ तो, कि जो पहला पाद होता है, पहले जो 6 वर्ण हैं उन 6 वर्णों में पहले के जो 5 वर्ण हैं, जो एक छोड़ दीजिए आप, फिर शुरू का 1 वर्ण लघु है और बाकी के 5 वर्ण बचेंगे वह गुरु होंगे, और फिर अगले 5 वर्ण लघु होंगे। तो यहाँ से आप पहचान सकते हैं कि यही है जो शिखरणी छंद है।
जैसे ता लघु हो जाएगा, दा गुरु हो जाएगा, सा लघु क्योंकि सा गुरु हो जाएगा, आगे संयुक्ताक्षर है, वा गुरु हो जाएगा, आगे संयुक्ताक्षर है, ज्ञा गुरु हो जाएगा, और फिर स्मी गुरु हो जाएगा, दीर्घिकार है, फिर या बा या भा वा दा वा, ये पाँचों के पाँचों लघु हो जाएंगे। फिर लिप गुरु हो जाएगा, तम गुरु हो जाएगा, मा तीनों माँ लघु हो जाएंगे, नह गुरु हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यदा में भी वही यदा दो गुरु हो जाएंगे, आगे के 6 जो आगे के 5 बचे वो गुरु हो जाएंगे क्योंकि संयुक्ताक्षर हैं, भले ही वो आपको लघु लग रहे हैं पर संयुक्ताक्षर हैं तो गुरु हो जाएंगे। फिर बु ये बु ध ज न सा ये 5 अक्षर लघु हो जाएंगे। फिर का दीर्घाकार है और शा यहाँ दीर्घाकार है तो दोनों गुरु हो जाएंगे। फिर दा ब ग ये तीनों लघु हो जाएंगे और फिर तम गुरु हो जाएगा। फिर तदा ताल आगे के 5 अक्षर गुरु हो जाएंगे, तादा मूर्खो और स्मृति ये सब पाँचों गुरु हो जाएंगे। फिर ज्वा र ई ब म ये पाँचों लघु हो जाएंगे, दो गुरु हो जाएगा, में गुरु हो जाएगा, व्या प ग ये तीनों लघु हो जाएंगे, तह गुरु हो जाएगा। अब तक वो लघु गुरु कौन से होते हैं तो मैं बता देता हूँ एक बार पुनः कि जो जिनमें ह्रस्व मात्राएं होती हैं, दीर्घ इकार, दीर्घ आकार, दीर्घ उकार, दीर्घ ऋकार, दीर्घ लिकार, ऐसे वर्ण ह्रस्व होते हैं, ऐसे वर्ण गुरु लघु होते हैं। और जो कोई भी मान लीजिए कोई वर्ण यदि अव्यय है तो भी वह अगर गुरु होगा तो भी उसको लघु मान लिया जाएगा और गुरु को लघु मान सकते हैं, लघु को गुरु मान सकते हैं। ऐसा भी कहीं कहीं आता है। जैसे इब है, इब अव्यय है तो यदि मान लीजिए यहाँ पर इब ना भी होता, यहाँ पर गुरु वर्ण होते इब के स्थान पर तो इब को गुरु मानना पड़ता हमको क्योंकि इब अव्यय है। अव्ययों की ताकत बहुत होती है। सदृशम त्रिषुलिंगेषु वचनेषु च विभक्तिषु कहते हैं ना। ठीक उसी प्रकार यदि दीर्घ आकार, दीर्घ इकार, दीर्घ उकार, ए ओ औ ऐ औ अम अह ऐसे कहीं भी मिल जाएं आपके लिए दीर्घ रीकार तो उस जगह पर गुरु वर्ण होते हैं। और श्लोक का अंतिम वर्ण विकल्प से गुरु होता है। जैसे भा बम बम है ना, संभवम तो वहाँ पर जो बम वम है उस वकार को भी अगर मान लीजिए वहाँ अनुस्वार नहीं होता तो वो विकल्प से गुरु हो जाता। और कहीं संयुक्ताक्षर है, मान लीजिए कि जो लिखा है किंचिज्ञो हम है ना, तो किंचिज्ञो में आगे यकार है और कि ह्रस्व है, ह्रस्वकार है पर आगे संयुक्ताक्षर है, संयुक्ताक्षर होने से वहाँ गुरु वर्ण हो गया। ठीक है, अगले वीडियो में हम पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए नमः जनभाषायै संस्कृताय। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।